नपुंसकलिंग। आपको सामान्य रूप में पुल्लिंग कैसे रहता है, स्त्रीलिंग कैसे रहता है और नपुंसकलिंग कैसे रहता है ये अवश्य पता है। तो फिर हिंदी में जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग डिवाइड है, वैसा हमारे संस्कृत पे डिवाइड नहीं है। हमारे संस्कृत पे तो थोड़ा अलग रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग डिवाइड होता है। हिंदी में क्या करते हैं, जो पुरुष लोगों को पुल्लिंग, जो स्त्री लोगों को स्त्रीलिंग नाम शब्दों को, और जो जिसको जीव नहीं है, प्राण नहीं है, उसको नपुंसकलिंग ऐसे हम समझते हैं और डिवाइड करते हैं। वो हिंदी में हो, कन्नड़ा में हो, तेलुगु में हो, मराठी हो, जो भी हो। लेकिन हमारे संस्कृत पे वैसा डिवाइड नहीं है। एग्जाम्पल बोलते हैं, देखो बालह गजह, ये दोनों मेल हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वृक्षः ऐसे दिए हैं, नाम पुल्लिंग में है। हम पेड़ ऐसे नपुंसकलिंग में बोलते हैं, कन्नड़ा पे तो मर ऐसे बोलते हैं, लेकिन संस्कृत पे वो पुल्लिंग में है, वो नपुंसकलिंग में नहीं है। नाम पुल्लिंग का आकार देखिए, बालः अह, गजः अह, वृक्षः अह। नाम यहाँ पर क्या है, नाम इसका मतलब क्या है, मतलब इस अर्थ में है। नामा नामा बहुत बार मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर विसर्ग जो रहने वाला है वो पुल्लिंग है। 80%, 100 पे 80% जो है वो पुल्लिंग है। विसर्ग रहने वाला स्त्रीलिंग में रहते हैं, इसलिए मैं 80% बोला हूँ। अह रहने वाला जो शब्द रहते हैं वो पुल्लिंग रहता है, और आ रहने वाला जो है वो स्त्रीलिंग है, और रहने वाला वो नपुंसकलिंग है। एग्जाम्पल देखिए, हम देखते हैं। हम बालह, बालह वहाँ पर अह आ चुका है, लेकिन नीचे स्त्रीलिंग में देखिए बाला आ चुका है स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग के बारे में देखेंगे तो फिर पुष्पम, जहाँ पर आता है वो नपुंसकलिंग है, जहाँ पर आता है वो स्त्रीलिंग है, जहाँ पर अह आता है वो पुल्लिंग है। ऐसे आपको समझना है। देखिए, एक बार सभी वर्ड्स को मैं रिपीट करते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करते करते आगे जाइए। बालः, गजः, वृक्षः, लता, बाला, सारिका, लता। नेक्स्ट नपुंसकलिंग, पुष्पम, भवनम, नीडम। ये चित्र में रहने वाले शब्द हैं। जो चित्र को तो आप जजमेंट कर सकते हैं। ओके, संस्कृते त्रीणि वचनानि यहाँ पर आ चुका है। अब तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हम समझे हैं। वैसे जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन रहता है, कन्नड़ा पे भी एक वचन और बहुवचन रहता है, लेकिन संस्कृत पे सिर्फ दो वचन नहीं है, एक वचन और बहुवचन नहीं, द्विवचन नाम दो लोगों के लिए भी हम यूज करते हैं। एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं और दो लोगों के लिए यूज करते हैं, और तीन अथवा तीन के ज्यादा लोगों को बहुवचन। तो फिर एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन मतलब दो लोगों के लिए, बहुवचन मतलब तीन अथवा तीन से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करने वाला वचन है।
तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं पहला नरः नरौ नराः। पुल्लिंग में हम पहले देख रहे हैं नरः नरौ नराः। मृगः मृगौ मृगाः, दो पुल्लिंग वाला हो चुका है। कन्या शब्द कन्या कन्ये कन्याः, कन्या कन्ये कन्याः। अजा अजे अजाः, अजा अजे अजाः। पत्रम नपुंसकलिंग पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है, ये सभी प्रथमा विभक्ति में है। विभक्ति के बारे में शायद थोड़े लोगों को समझ में रहेगा, थोड़े लोगों को शायद नहीं। कन्नड़ा पे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति ऐसे कोई पढ़ाए होंगे, अथवा आप छोटे बच्चे हैं इसलिए नहीं पढ़ाए होंगे। हिंदी पे भी है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, ऐसे विभक्ति होते हैं। विभक्ति क्यों होते हैं कि वहाँ पर आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस गलत अर्थ का नहीं होना है, मीनिंग जो है वो अच्छा और करेक्ट रहना है। रॉन्ग सेंटेंस जब बोलते हैं ना, उसका भाषा शुद्धि नहीं है, व्याकरण शुद्धि नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए क्या है कि आपको व्याकरण शुद्ध रहना है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए व्याकरण मतलब क्या है? भाषा का शुद्धि करने वाला एक अस्त्र। कोई भी कहाँ पर भी रॉन्ग वहाँ पर हमको दिखता है, तो फिर वहाँ पर हमको व्याकरण, हम मैथ्स में क्या करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, अथवा फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम जो भी मैथ्स में आया हुआ जो सम्स रहते हैं अथवा जो क्वेश्चन रहता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वैसे ही यहाँ पर व्याकरण बहुत काम का है, बहुत फ़ायदा मतलब हेल्प करता है। इसलिए ओके, अब एक एक चित्र देखते हुए, चित्र को देखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वो चित्र देखकर तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे वहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे हुआ है, ऐसे आपको समझ में आता ही है। छात्रः छात्रौ छात्राः, अकारांत पुल्लिंगः। अकारांत मतलब क्या है कि वहाँ पर छात्रः विसर्ग जो है उसके पहले अ है, छात्र अ है, मतलब क्या है, एंड में दिखने वाला जो होता है विसर्ग के पहले अथवा लास्ट जो अक्षर आपको दिखता है वो हमको कौन सा वाला पुल्लिंग है, ऐसे हरि हरि ही बोलते हैं ना हम, हरि ही मतलब वहाँ पर ई मिलता है, इकारांत पुल्लिंग है वो, अकारांत पुल्लिंग नहीं है। हाँ, इकारांत पुल्लिंग है वो। हाँ, गुरु शब्द गुरु बोलते हैं विसर्ग से पहले, पुल्लिंग वाला। वहाँ पर ऊ मिलता है, विसर्ग के पहले ऊ मिलता है हमको, इसलिए उकारांत पुल्लिंग है वो। वैसे ही यहाँ पर अकारांत पुल्लिंगः, छात्रः छात्रौ छात्राः। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। मयूरः मयूरौ मयूराः, मयूरः मयूरौ मयूराः। पुल्लिंग हो चुका है,
अब स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग का जो शब्द रहते हैं उसका आकार कैसे रहता है? छात्रा, एक लड़की, इस अर्थ में। वहां पर देखिए, पहले ही बोला हूं मैं, आ दिखता है आपको, एंड में जो है वो आ दिखता है ना। छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नौका, बोट, नौका, नौके, नौकाः, नौका, नौके, नौकाः। नेक्स्ट, कलिका, कलिके, कलिकाः, कलिका, कलिके, कलिकाः। यहाँ पर आप आकारांत स्त्रीलिंग पहले हेडिंग देख सकते हैं। आकार मतलब आ रहने वाला स्त्रीलिंग वर्ड, एंड में आ रहने वाला, अंत में आ रहने वाला स्त्रीलिंग। अंत में बड़ा वाला ई ऐसे रहने वाला जो है वो स्त्रीलिंग रहता है। बड़ा वाला ई रहने वाला जो शब्द रहते हैं वो स्त्रीलिंग रहता है। एग्जाम्पल, सरस्वती, गौरी, माधुरी, ऐसे जो हम सामान्य रूप में बात में क्या करते हैं, माधुरी, गौरी, सरस्वती, ऐसे छोटे इकार बोलते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है, हम अशुद्ध बोल रहे हैं। सरस्वती, गौरी, माधुरी, ऐसे बड़ा वाला ई होना है। छात्रा कैसे बोलते हैं ना हम, बड़ा दीर्घ स्वर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बोलना है। दीर्घ स्वर नहीं बोलते हैं, वो गलत है, लेकिन छोड़िए, नेक्स्ट करेक्ट कर लीजिए। तो फिर आ रहने वाला और बड़ा ई रहने वाला, बड़ा ऊ रहने वाला स्त्रीलिंग सामान्य रूप में, सामान्य रूप में स्त्रीलिंग है। वहाँ पर भी पुल्लिंग रहता है, स्त्रीलिंग भी रहता है, लेकिन शायद 70% स्त्रीलिंग है। आ, ई, ऊ ऐसे रहने वाले बड़े बड़े दीर्घ स्वर रहने वाले जो होते हैं 70% स्त्रीलिंग है। वैसे ही पुल्लिंग में अह, इही, उहु रहने वाला जो है वो सामान्य रूप में पुल्लिंग ऐसे समझ सकते हैं। पुल्लिंग 80%, थोड़े भी वहाँ पर भी स्त्रीलिंग वाला आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 80% वहाँ पर पुल्लिंग है। अह वहाँ पर तो स्त्रीलिंग नहीं आएगा, इही पर आता है। एग्जाम्पल, बुद्धि ही, मति ही, ये जो है स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन वो उतना तो आपको समझ में नहीं, आपको कष्ट मत लीजिए, क्योंकि वो आपको आगे आगे समझ में आते जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना समझिए, अह, इही, उहु ये पुल्लिंग में आता है, एंड में, शब्द का एंड में। आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ऊ जो शब्द का एंड में आएगा तो फिर वो स्त्रीलिंग वर्ड है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है नपुंसकलिंग। वहाँ पर आकारांत नपुंसकलिंगाः, सॉरी अकारांत नपुंसकलिंगाः, आकारांत नहीं, अकारांत, अ एंड होने वाला वहाँ पर नपुंसकलिंग ऐसे बोलते हैं। कैसे? फलम, वहाँ पर अम आपको सुनाई दे रहा है, आधा वाला म, आधा रहने वाला जो म है उसके पहले अ आपको दिखता है। जैसे पुल्लिंग में विसर्ग के पहले अ दिखता है, वैसे ही यहाँ पर आधा वाला मकार जो है उसके पहले आपको अ दिखता है। तो फिर ऐसे शब्द जो होते हैं उसको नपुंसकलिंग बोलते हैं, वो भी अकारांत नपुंसकलिंग ऐसे बोलते हैं। तो फिर एक एक शब्द बोलते जाएंगे। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, कमलम,
कमले कमलानि, कमलम कमले कमलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। नेक्स्ट जो है वो संज्ञा पदानी, ऐसे वहाँ पर आपको दिए हैं। पुल्लिंगौ, स्त्रीलिंगौ, नपुंसकलिंगौ, ऐसे वहाँ पर रेखा नामा लाइन करते हुए संज्ञा पद ऐसे डिवाइड किए हैं। वहाँ पर पुल्लिंग में अह आता है, स्त्रीलिंग में आ आता है, नपुंसकलिंग में आता है, ऐसे वहाँ पर दिए हैं। जो ई में ई और ऊ के बारे में जो बोला हूँ वो आगे आगे आएगा, आपको आएगा, लेकिन मैं अभी ही थोड़ा उसके बारे में बोला हूँ। तो फिर उसको भी देखिए। नृपः, बालकः, स्त्रीलिंग में लता, बालिका, नपुंसकलिंग में पुस्तकम, पुष्पम, ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में आपको डिवाइड, कैसे पुल्लिंग रहता है, कैसे स्त्रीलिंग रहता है, कैसे नपुंसकलिंग रहता है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। ये इस वीडियो में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हम समझे हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम दूसरे टॉपिक के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस टॉपिक आपको अवश्य पक्का रहना है। नेक्स्ट टॉपिक पे तो अवश्य जाएंगे, लेकिन पीछे वाला जो टॉपिक के हिसाब से ही नेक्स्ट होता है, इसलिए पीछे वाला आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, हम मंगल श्लोक पहले बोला हो ना, लास्ट में एक मंगल श्लोक हम बोलकर क्लास का एंड करते हैं ऐसे। तो फिर एंड होने का टाइम आ चुका है, क्लास बोलेंगे सभी लोग, बोलना है। आप तो नहीं बोल सकते, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन मन में तो थोड़ा प्रयास कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओके, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः इसका मतलब क्या है? फिर से मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा संस्कृत सीखते सीखते हम आगे बढ़ेंगे। ओके।